अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। एक खबर रूमर्स हैं मार्केट में कि डीएचए नॉर्थ मार्केट में आ रहा है और उसके आते ही कुछ लोगों ने बात ऐसी की है कि बाज़ार क्रैश हो जाएगा और वैली की मार्केट नीचे आ जाएगी। गैर ज़रूरी ख़बरें हैं, इन ख़बरों की ज़रूरत नहीं है। सीइंग इज़ बिलीविंग की टैक्टिस को अपनाएं आप। जब मार्केट तेज़ होती है ना, तो इस तरह की जितने भी आइटम आते हैं वो सब बिक जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। क्या सप्लाई आएगी? 10 से 12 अरब रुपए का माल होगा। 12,000 के करीब जो है वो प्लॉट्स हैं जो कि डीएचए नॉर्थ में दिए गए हैं और उसकी कीमत क्या बनती है? 10 लाख रुपए का भी एक प्लॉट होगा अगर जो बगैर नक्शे के आए और सामने की तरफ आए, जहाँ डेवलपमेंट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये का जहाँ होगा, जहाँ 13F 12F आपका 22-23 लाख का आराम से ट्रेड नहीं हो पा रहा। ज़्यादा से 10 लाख का होगा तो इसकी कीमत क्या होगी? 12 अरब रुपए। अच्छा, अब इसमें इस कीमत की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत छोटी सी अमाउंट है। और मार्केट में जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, अब महीने की कम से कम भी जो है 70-80 के करीब ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं और तकरीबन समझ लें कि 1 अरब से 1.5 अरब रुपए के करीब सिर्फ सिटी के अंदर ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं महीने में। शायद इससे ज़्यादा की वैल्यू होगी, कम नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी एक और बात मामला ये है कि सबकी एनओसी एक साथ नहीं मिलनी। अगर आ भी जाती कोई चीज़, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके मेरे अलावा और एक दो बंदों ने इस तरह की यूट्यूब पे वीडियो डाली है और कई लोग मुझे बार-बार कंटिन्यूसली कॉल करके इसके बारे में तफसीलात लेना चाह रहे हैं। मेरे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैंने कहा आपके सामने अपनी राय रख दूँ। देखिए, सबको एनओसीज़ नहीं मिलनी एक साथ, ये भी मैं बात कर चुका हूँ आगे। जिसने डेवलपमेंट के पूरे पैसे दिए होंगे उसी को एनओसी मिलेगी और वही इस काबिल होगा कि वो माल बेच सके। आज से पहले इस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें कोई हकीकत, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। हाँ, हो रही, लेकिन कराची का कोई ब्रोकर नहीं कर रहा। मैंने अभी तक एक भी फाइल नहीं बेची। हम लोग वो माल बेचते हैं जो पक्का हो, सॉलिड हो, यानी कि पंजाब में जिससे काम हो रहा है वैसे काम हो रहा है कि वो 4-5 लाख दे के बेचारे गरीब से फाइल ले लेते हैं और फाइल लेके जब फाइल सही होगी उस सब बेचेंगे। तो 2-2 3-3 साल हो गए लोगों को 2-2 लाख 2.5 लाख टोकन दे के फाइल ली हुई है। अब वो कल को डीएचए की क्या पॉलिसी आती है उन लोगों के लिए और वो कल को मुकर जाते हैं या खुदा ना खासा उनका एनओसी आते आते इंतकाल हो जाता है। अब ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं वैली में भी कि जो लेटर आज तक पड़े हुए हैं और फड्डे में पड़े हुए हैं। तो हम उस पर काम नहीं करते, पंजाब वाले उसमें काम कर लेते हैं, हम नहीं काम करते उसमें। ना हमारे पास इतना टाइम है ना शॉर्ट है। अब 10 लाख की फाइल पे 10,000 मिलेंगे, हमने वो काम नहीं करना। बहरहाल जब वो फाइल बिकने के लिए आएगी, एनओसी होगी, प्रॉपर ट्रांजेक्शन होगी, प्रॉपर ट्रेडिंग होगी, प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर ट्रांसफर होगा आपके नाम पे, हम जब काम करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम काम नहीं करेंगे। पंजाब वाले कर रहे हैं, उनको करने दें, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं तो पक्का काम, हमने अच्छा काम करना है, सुथरा काम करना है। आगे बढ़े। 17 सेक्टर लोगों ने ली हुई है। 95 लाख का आज रेट है, 94-95 लाख तक का रेट है। भाई बेचो इसको और एक अच्छे आइटम में घुसो। 13D 1 करोड़ रुपये के आसपास का रेट है, उसको बेचो भाई, एक अच्छे आइटम में घुसो। 7ABD 6ABD और आपका अल्लाह का भला करे 12CD 10CD 9D 9AB 12AB, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको एंटर होना बनता है। और सेक्टर 17, 15, 16 से एंटर होके यहाँ से निकल के आप आगे की तरफ आओ। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, या आज से 4 साल पहले भी कहता आ रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अच्छे आइटम में घुसो, बीच वाले पट्टे में घुसो जहाँ 6AB 9AB 12AB 12CD 10D 10C, यहाँ इधर अपनी एंट्रेंस बनाओ और वो आइटम लो जो बिकने वाला हो। अपना दिमाग लड़ा के कुछ भी मत खरीदो। मार्केट की प्रैक्टिस के लिहाज से परचेस करेंगे, उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें आपको आधी रात को बोलोगे माल बिक जाएगा। तेज़ी एकदम से चल रही होती है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाकर रुकती है, फिर नीचे आती है। हमें एट दैट पीक टाइम पे अगर कुछ चीज़ बेचनी होती है आधी रात को, तो वो अच्छा आइटम ही बिकता है, नॉर्मल आइटम नहीं बिकता। अभी क्या होगा, अभी मार्केट में ये हुआ कि एक ट्रेंड की तरह से मार्केट चली। 125 गज का पहले माल बिकना शुरू हुआ, बढ़ गया। बढ़ने के बाद सेक्टर 6 में, 3E में और 3D में फ़र्क ही नहीं रहा था। 33-32 लाख में 6E मिल रहा था और 3D में तकरीबन 37 लाख में मिल रहा था। 4 लाख का 5 लाख का डिफरेंस था। तो आज क्या हुआ, आज 43-44 लाख में 3D की डिमांड की जा रही है, 42-41 लाख का बायर होता है। इसी के साथ साथ अब वो डिफरेंस बढ़ गया, 34 लाख का 3E और 6E की डिमांड की जा रही है और 44 की 3D की डिमांड की है। 10 लाख का डिफरेंस हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट बढ़ी, 125 बढ़ा, फिर 200 गज में रैली आई, बड़ी ज़बरदस्त रैली आई। 60 लाख के बाद अब दोबारा से एक रैली अभी तक नहीं आई है 3C में, लेकिन मुझे अब अनकरीब आते हुए दिख रही है। सेक्टर 3C के बाद 500 गज की रैली आई, 500 गज के बाद कमर्शियल की आई, कमर्शियल के बाद 1000 गज की आई। इसके साथ साथ अभी 1000 गज का और कमर्शियल का प्रेशर
ख़त्म हो चुका है मार्केट से, एक सेकंड राउंड की तरफ, थर्ड राउंड की तरफ वो बातें चली गई हैं। 1000 गज की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट आ रही है, अच्छे प्लॉट की हर वक्त रिक्वायरमेंट है। चीज़ों को होल्ड करके रखो भाई, ये साल बेचने का नहीं है, इसको संभाल के रखो चीज़ें। इसमें मेरा नुकसान है, ब्रोकर का इसमें नुकसान है। पूरी मार्केट मेरी इस बात पे खिलाफ है कि भाई वकार भाई आप क्यों मना कर रहे हो, क्यों बना रहे वीडियो भाई, जबकि वो आपका अच्छा। अब इसमें भी एक मैटर है कि 100 बंदे सुनते हैं ना, तो एक बंदा मैच्योर होता है एज आ पार्टी मेरे पास, तारीफ़ें करेंगे, बातें करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, चीज़ों का बेनिफिट भी उठाएंगे। लेकिन उन 100 बंदों में से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जो मैच्योर होके, जो हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाने के बाद भी हमारे पास आता है। इन सब बातों को देखते हुए पूरी मार्केट मेरे खिलाफ होती हुई कहती है कि वकार भाई आप लोगों को एंटरटेन क्यों कर रहे हो, इनको अपने हाल पे छोड़ो, इनको जाने दो, इनको क्यों समझाते हो। लेकिन मैं इसलिए समझाता हूँ कि भाई जब मैं एज ए इन्वेस्टर काम करता था, मुझे मुश्किल होती थी, मुझे परेशानी होती थी, मैंने धोखे खाए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, आप सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं मेरी फैमिली की तरह हैं। आज नहीं तो कल आपको एहसास होगा कि अगर वकार से मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो 25-50 लाख को मैंने नहीं देखना, मैंने काम करना है इससे। तो अब जब मेरी मार्केट को आपने एज अ फैमिली बन के उनको गलत साबित करना है, मैं इस आसरे में लगा हुआ हूँ कि यार मुझे काम मिलेगा। और ऐसे मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरीन लोग हैं। उन 100 में से एक बंदा मुझे मैच्योर होता है जो मेरी बात को सुन के मुझसे डील करता है और मुझे फ़ायदा पहुँचाता है। हमारा सेल परचेज का काम है DHT कराची में, बेडों कराची में, DHT फेज 8 में हमारी एक प्रॉपर एक्सपर्टीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ भाई कुछ परचेज़ करना है तो कर लो, एवरेज आउट करना है तो कर लो। सेल का टाइम नहीं है, परचेजिंग का टाइम है भरपूर। चाहे नॉर्थ आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, लोग डराते रहें, आपको परेशान करते रहें। अच्छा भी अगर आपको लग भी रहा है कि नॉर्थ आने से मार्केट नीचे आ जाएगी, बेच के 500 गज में आ जाओ, क्या टेंशन है, क्या घबराहट है। 500 गज के तो प्लॉट नहीं आ रहे ना, 200 गज को बेच के 500 गज में आ जाओ, 125 गज को बेच के 500 गज में आ जाओ, 125 गज की बेचो 500 में आ जाओ। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरह से अपनाओ और फिर उसके बाद फास्ट एंड क्विक डिसीजंस लो। मैंने पार्टी को 37 लाख में 3D का प्लॉट कोड किया था एक हफ्ते पहले। मैं जी जाके विजिट करूंगा, मैंने कहा जंगल है क्या विजिट करोगे जाके, नहीं जी मैं जाके विजिट करूंगा। एक हफ्ते के बाद आज आ रहे हैं, मैंने कहा सर 43-44 लाख का रेट है। अच्छा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, चाहिए भी मुझे 3D में, तो भाई एक हफ्ते पहले ले लेते हैं। गूगल मैप में दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ। विजिट का टाइम नहीं है, परचेजिंग का टाइम है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए और टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। ये वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा, लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भाई जो भी आप कारोबार कर रहे होते हो उसमें रिस्क तो होता ही है ना, रिस्क तो की बगैर तो कारोबार होता ही नहीं। ये तो नहीं कि किसी ने आपको वही ले ली है कि भाई ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे परसेंटेज होती है कि रिस्क कितना ज़्यादा है। हायर द रिस्क हायर द वैल्यूज़। अभी लोअर द रिस्क है और हायर द प्रॉफिट्स हैं। इन सब चीज़ों को देखें और मुझसे राब्ते में रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।